हेलो बच्चों, स्वागत है थोड़ा सबका एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असी की पढ़न वाले हैं, जिमें कि तुहानू पता है कि असी सैट्स पढ़ रहे हैं, तो सैट्स का अगला टॉपिक यानी कि लेक्चर नंबर 6 पढ़न वाले। इस तो पहला 5 लेक्चर असी पढ़ चुके हैं। जे तुसी नहीं देखे तो एक बार वापिस तो जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन से चैक करो, तो तुहानू न्यू वीडियोज़ दे विच दिखेगा कि केड़े-केड़े पहले 5 लेक्चर सैट्स के बेसिस से हो चुके हैं। अज असी 6वां लेक्चर यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जे सानू ये चीज़ बनानी आ गई, जे सानू ऑपरेशंस ते वेन डायग्राम नू आपस में इंटर रिलेट करना आ गया, तो मान लो कि साडे नंबर पक्के हो जाएंगे। सानू बहुत सारे क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेशन एक वेन डायग्राम बना के ही हल हो सकते हैं। आओ सीखिए। तो असी सीखांगे वेन डायग्राम्स की हुंदियां ने, किवें बनदियां ने, ते ओह ऑपरेशंस दे नाल किवें क्लब हो सकदियां ने। ठीक है जी। तो सब तो पहला देखो वेन डायग्राम की हुंदी है। वेन डायग्राम की हुंदी है बच्चे, एक ऐसी स्ट्रक्चर हुंदी है ना, जे तुसी सोचो जो वेन डायग्राम है ओहदे कोल एक तो सर्कल्स हुंदे हैं। सर्कल्स जो हुंदे वो थोड़े रिप्रेजेंट करदे हैं सैट्स नू। जिन्ने भी सैट्स होंगे उन्ने सर्कल रिप्रेजेंट करोगे। तो एक रेक्टेंगल लेने, जो रेक्टेंगल हुंदा है वो बेसिकली थोड़ा डिनोट करता है, किस चीज़ नू डिनोट करता है? यूनिवर्सल सैट नू। जाने कि अगर असी कोई वेन डायग्राम बनावांगे, मैं कहदा कि मेरे को एक यूनिवर्सल सैट है, आ मेरे को यूनिवर्सल सैट है। ठीक है जी। इनू मैं लिखूंगी यू, जिमें कि सानू पता है यूनिवर्सल सैट नू यू नाल डिनोट करते हैं। तो इहदे विच 2 सैट ने मान लो, तो आ सैट ए है, आ सैट बी है। ठीक है जी। तो कुछ ऐसी डायग्राम होएगी, रेक्टेंगल डिनोट करेगा यूनिवर्सल नू, ते ए सर्कल डिनोट करेगा मेरे सैट्स नू। जिन्ने सैट्स होंगे उन्ने ही सर्कल्स बनावांगे। क्लियर है? तो सब तो पहले ये चीज़। उस तो बाद देखो, जिमें कि तुसी सीखिया कि मोस्ट जिहड़ी हुंदी है वेन डायग्राम हुंदी है रिप्रेजेंट करदी है, क्योंकि जिन्ने भी सैट्स है सैट्स की रिप्रेजेंटेशन है, उहदे ऑपरेशंस ने वो सब नू असी वेन डायग्राम नाल डिनोट कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते। क्यों कर सकते? क्योंकि जिमें ही असी वेन डायग्राम की हेल्प लवांगे अपने क्वेश्चन नू हल करन लई, सॉल्व करन लई, तो उत्थे जाके साडी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। सानू कुछ भी लिखना ही नहीं पएगा। तो अल्टीमेटली कॉम्पीटिशन के लैवल ते तो मैनू ऐसा ही कोई तरीका चाहिए है जिहदे विच मैनू लिखना घट पवे तो मेरा आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है। तो हुण देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक सैट है, जिमें कि तुहानू दिता होया एक सैट है 1 2 3। ठीक है बच्चों। तो दूजा सैट है बी, उहदे कोल नंबर ने 3 4 ते 5। राइट। तो यूनिवर्सल सैट दिता होया मैनू कित्थों लैके 1 तो लैके 8 तक। तुसीं इहनूं वेन डायग्राम बनाया, तो तुसीं क्या कि एक सैट है, देखो वेन डायग्राम तुहानू शो हो रही है। एक सैट है ए, उहदे कोल किहड़े एलीमेंट है? 1 2 3। तो 1 2 तुसीं ध्यान नाल देखना है। 3 बी कोल भी, जाने कि दोनों कोल जिहड़ा कॉमन एरिया उत्थे 3 आ जाऊगा। तो 1 2 3 ए दे पार्ट हो गए, 3 4 5 बी दे पार्ट हो गए। यूनिवर्सल कोल क्या? 1 तो लेके 8 तक। तो 1 तो लेके 5 तक नंबर आ गए। 6 7 8 दोनों सर्कल तो बाहर आ गए। तो ओवरऑल जेड़े थोड़े सैट दे विच भी एलीमेंट कंटेन कर रहे वो भी तो यूनिवर्सल दे ही पार्ट ने। तो तुहानू ये पता चलिया कि एक वेन डायग्राम नू किवें रिप्रेजेंट किया जाता है। हुण देखते कि ऑपरेशंस ते वेन डायग्राम का आपस की लेना देना। ऑपरेशन ते वेन डायग्राम, क्योंकि तुसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन पढ़ने हैं, तो हुण वेन डायग्राम किवें रिप्रेजेंट करांगे उस चीज़ बारे गल करांगे। तो सब तो पहला ऑपरेशन है मेरे को यूनियन। बच्चा यूनियन का मतलब हुंदा है बेसिकली और जो चीज़ ए ते बी दोनों कोल होवे। यूनियन मीन्स अगर यूनियन ऑफ ए एंड बी लिखूंगी, ए बी। ठीक है जी। इनू डिनोट करूंगी ए यूनियन बी। एक इहदा सिंबल है यूनियन का। तो इनू अगर तुसी कहोगे कि अगर मैंने यूनियन नहीं लिखे तो मैनू किवें पता चलेगा यूनियन? तो यूनियन बेसिकली हुंदा और, यानी कि ए और बी, जिथे ए या फिर बी दोनों की गल हो रही है उन्होंने रिप्रेजेंट कर दो यूनियन नाल। क्लीयर है? यूनियन हुंदी क्या है? मान लो थोड़े कोल एक सैट है ए, उहदे कोल एलीमेंट्स है 1 2 3। एक सैट है बी, उहदे कोल एलीमेंट्स है 3 4 5। तो बच्चा पार्टी, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, जे तुसी ए यूनियन बी लिखना होवे तो तुसी की करोगे? तो तुहानू एक सीधा जा फंडा ए पूरा सैट लिख लो 1 2 3। ठीक है जी। जिमें सैट दे पहले लैक्चर तो तुहानू समझाया गया सी, तुहानू दस्सिया गया सी
कि सैट दे विच कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंदा। तो तीन ऑलरेडी यूज हो गया, तो मैं लिखूंगी 4 ते 5, ये मेरी यूनियन बन गई। यानी कि ए दे भी सारे, बी दे भी सारे, जिन्हें ए ते बी कोल मैक्सिमम एलिमेंट है सारे दे सारे लिखांगे, उन्होंने कहांगे यूनियन। हुण उन्होंने वेन डायग्राम च किवें रिप्रेजेंट करदे, तो देखो आ ए सैट है, आ बी सैट है। अगर देखा जाए तो थोड़े कोल 1 2 3 1 2 भी कॉमन है, तो तुसी कह सकते हो 1 2 3 ये ए कोल पार्ट है, 2 3 4 ये बी कोल पार्ट है। जे तुसी इहदी यूनियन लिखनी हुंदी एज पर द गिवन एग्जाम्पल जिवें दित्ती हुई है, तो 1 2 3 4 ए ते बी, तो अगर ये मैं एरिया रिप्रेजेंट करूँगी कि केड़ा एरिया होगा जो शेडेड दिख रहा है, लाइन वाला एरिया ए ते बी। हुण ये जिहड़ा वाला ए वाला एरिया वंस आएगा, एक बार आएगा। क्लीयर है? तो यूनियन क्लीयर हुई की हुंदी है बच्चों? यूनियन क्या हुंदी है? और ए और बी, ए दे भी सारे, बी दे भी सारे जिहड़े कॉमन है उन्होंने एक बार लिखांगे। ए ऑपरेशन नूं कहंदे ने यूनियन। तो ए ते बी दे सर्कल च जितना भी एरिया आ रहा है सारा का सारा शेड कर दो, उन्होंने कहांगे ए यूनियन बी। क्लीयर है? दूजा ऑपरेशन इंटरसैक्शन। इंटरसैक्शन नूं डिनोट किया जाता है थोड़े एंड नाल, ठीक है जी, एंड या फिर कॉमन, जिहड़ी चीज़ दोनों को कॉमन है उन्होंने कहते हैं इंटरसैक्शन। क्लीयर है? तो ए को सेम आप एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ए 1 2 3 है, बी जो है वो 3 4 5 है, पीछे भी सेम एग्जाम्पल लिती सी। तो जो इंटरसैक्शन है थोनू पता चल गया उन्होंने किमें डिनोट कर दे, दो सैट सी ए उल्टा यू इंटरसैक्शन बी, तो यदा मतलब हुंदा एंड, जिहड़ी चीज़ दोनों कोल होवे। ठीक है? हुण तुसीं रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, मैं ते मेरा भाई, मैं ते मेरा भाई कल घूमन जावांगे। ठीक है? मैं ते मेरा भाई अते दोनों ही जावांगे, तो इंटरसैक्शन हो गया। किसी फंक्शन से जाना है, मैं या फिर मेरा भाई, दोनों चो कोई भी एक जाना जा सकता है, दोनों भी जा सकते हैं बट एक भी जा सकता है। एंड मतलब है स्पेसिफिकली दोनों का होना जरूरी है, फिक्स कंडीशन है। तो एंड हुण देखो ए इंटरसैक्शन बी, तुसी देखना है कि ए ते बी कोल कॉमन हिस्सा केड़ा है, तो तुसी ध्यान दिता दोनों कोल 3 कॉमन है, तो थोड़ी इंटरसैक्शन कितनी आ जाएगी? 1 3। हुण देखो गिवन एग्जाम्पल 1 2 3 2 3 4, तो दोनों कोल कॉमन, एदे कोल भी 2 3 है, एदे कोल भी 2 3 है, तो थोड़ा कॉमन एरिया कितना हो गया? 2 3। वेन डायग्राम, 2 सर्कल बनाए, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जो कॉमन एरिया जो दोनों को साझा है, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है जी? नेक्स्ट ऑपरेशन आंदा डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, एक कैन नो डिफरेंस है लेकिन समझने लिए बहुत बड़ी टर्म है डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस का मतलब साढ़े लिए माइनस है, असी रिप्रेजेंट भी इनू माइनस नाल ही कर रहे हो, देख पा रहे हो। ठीक है जी? एग्जैक्टली अगर मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज कमाना, ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए, जेड़ा हिस्सा सिर्फ ते सिर्फ ए कोल है, बी कोल नहीं है। तो b माइनस ए का मतलब है बच्चों ओनली b, ये आप गलत लिखता ओनली ए ओनली b। जे तुसी इन्हों कहोगे टर्मिनोलॉजी च की लिखना है, देखो वेन डायग्राम 2 सेट बनाए, दोनों कितने कॉमन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आ वाला पार्ट थोड़ा ए इंटरसेक्शन बी है। हुण तुसी कह रहे हो कि ए माइनस बी, मैं क्या ओनली ए, वो हिस्सा जो सिर्फ ते सिर्फ ए कोल है, बी कोल बिल्कुल भी नहीं है, तो सिर्फ बी वाला हिस्सा, तो तुसी कह सकते हो कि जो ए माइनस बी है वो किदे बराबर होएगी? वो बराबर होएगी ए सैट चो ओदी इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ए सैट चो ओदी इंटरसेक्शन माइनस कर दो, थोड़े कोल ए माइनस बी आ जाएगा। इन द सेम वे फटाफट आ जाओ कि अगर बी माइनस ए लिखना होवे तो तुसी की लिखोगे कि बी सैट चो ओदी इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो थोड़े कोल क्या बन जाएगा? ओनली बी। तो हुण आ हिस्सा थोनू की शो कर रहा है? ओनली बी। ओनली बी का मतलब है बी माइनस ए।
क्लीयर है। तो किते किते ओनली भी यूज होएगा, किते किते डिफरेंस भी यूज होएगा, दोनों का मतलब सिर्फ तो सिर्फ सेम है। हुण एक चीज़ देखो, जे थोनों ये सारी चीज़ां डायग्रामेटिकली आ जान, वेन डायग्राम के रिप्रजेंट करनी आ जान, तो थोड़ी बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाए। क्लीयर है। आओ देखिए अगला आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वो ऐसा है, इनू डिनोट किया जाता है ट्राइंगल नाल। तो ए ट्राइंगल बी जो है वो बेसिकली क्या होंगे, वो होंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, या फिर तुम लिख सकते हो ए यूनियन बी दे विचों ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, या फिर तुम कहना चाह रहे हो ओनली ए यूनियन ओनली बी। क्लीयर है। ये थोड़े अपने मन की कहानी है भी तुम उन्हें किमें समझ पा रहे हो। तो देखो दो शेड दिख रहे हैं, ओनली ए ते ओनली बी वाला हिस्सा ले लो, इंटरसेक्शन छड़ दो। तो सब तो बेस्ट वे केड़ा हुंदा है कि यूनियन दे विचों इंटरसेक्शन माइनस कर दो, वो थोड़ी क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होंदा है? माय डियर स्टूडेंट्स, तुहानू सबनू पता है कि एक सैट होंदा है, एक यूनीवर्सल सैट होंदा है। सर्कल नाल सैट रिप्रेजेंट करते हैं ते रेक्टेंगल नाल यूनीवर्सल। ठीक है, मैनू हमेशा यूनीवर्सल सैट डिफाइन होंदा है पर्टिकुलर सिचुएशन दे बिल्कुल लास्ट लेक्चर जो इस तो पहला वाला सी पढ़िया सी उहदे च सिक्ख्या सी। ते मैनू ए सैट पता है 1 2 3 4 5। कॉम्प्लीमेंट क्या होंदा है? बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट जो होंदा उन्होंने डिनोट ए डैश या फिर ए दे ऊपर बार ना करते। ਇਹਦਾ मतलब होंदा है ए नू छड़ के बाकी सारा, तो जो भी ए नू छड़ के बाकी सारा आएगा वो थोड़े को क्या बचेगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट होएगा। ए नू छड़ के बाकी सारा। ठीक है, क्लियर है। तो तुम देखो ए सैट 1 2 3 4 अप टू 10 तक, 1 तो लेके 5 तक ए है। तो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट जो होंगे यूनीवर्सल माइनस ए होंगे। तो यूनीवर्सल दे विचों ए वाला पार्ट माइनस कर दो, तो थोड़े को कितना बचूगा, 6 तो नंबर 6 7 8 9 ते 10। ये मेरा क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर ए सैट को 1 2 3 4 5 नंबर ने, बाकी सारे किन्ने बचे 6 7 8 9 ते 10। ठीक है, यूनीवर्सल को सारे है। ए नू छड़ दो, इस पोर्शन नू छोड़ दो, रिमूव दिस पोर्शन, तो जो बाकी बाहर बचे 6 7 8 9 10 वो थोड़े क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट होंदियां ने, ये सारे कुछ लॉज होंदे ने कॉम्प्लीमेंट के बेस पे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं बट इन्हों इन डिटेल विद वेन डायग्राम अगले लेक्चर विच लॉज ऑफ सेट्स विच पढ़ांगे। तो सब तो पहला कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या होंदे ने, कहते कि अगर ए नू ए कॉम्प्लीमेंट, हुण तुसीं देखो एक छोटी जी डायग्राम बना लो। अगर तुम एक छोटी जी डायग्राम बनाओ, तुम कहोगे कि ए सेट है, ए है, ए नू बाहर कितना बचा, ए कॉम्प्लीमेंट, वैसे सारा कितना यू, तो ए ते ए कॉम्प्लीमेंट मिलके यूनीवर्सल बनाएंगे। राइट, ए अंदर है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर है, दोनों की इंटरसेक्शन 5 आएगी, देख पा रहे हो। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो किधे बराबर आ जाएगा, ए सेट के बराबर आ जाएगा। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी। राइट, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ने। राइट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बहुत ध्यान नाल देखो, हमेशा मैं बहुत यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट उल्टा करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इन द सेम वे इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन। तो समझ आई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, कल्ले कल्ले का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो हम तो कह रहे हैं कि डी मॉर्गन लॉ प्रूव करो, प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट दिता होया मेरे को 1 2 3 4 ते 5। ठीक है जी,
ए मैनू दिता होया 4 ते 5, राइट बच्चों, ते बी मैनू दिता होया 1 ते 2। थोड़े कोल 2 डी मॉर्गन्स लॉ है, केड़े केड़े हुंदे है? पहला डी मॉर्गन लॉ थोड़े कोल है कि ए यूनियन बी दा कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होएगा, ते दूजा डी मॉर्गन लॉ क्या कहंदा सी? ए इंटरसेक्शन बी दा कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होएगा। ठीक है, तो सब तो पहला बच्चा पार्टी ये देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना बनूगा? 1 2 4 ते 5। ठीक है, हुण तुसीं इहदा कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट कितना बनया देखो, थोड़े कोल बन गया 1 2 3। इंटरसेक्शन बी दा कॉम्प्लीमेंट 3 4 5। ठीक है जी, इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल चो माइनस किया 1 2 4 5 छड़ दो, तो कितना नंबर बनया? 3। तो इन्होंने दोनों का कॉमन कॉमन कितना आया जी? 3। तो पहला प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है जी, ओमी ए इंटरसेक्शन बी, ए ते बी दी कोई कॉमन आ रहा नहीं, तो एम्प्टी, एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया जी? 1 2 3। यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5। तो इन्होंने दोनों की यूनियन कितना आ गया? 1 2 3 4 5। ये कुछ भी नहीं है, ये यूनिवर्सल है, ਇਹਦਾ कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पता चले लॉज किमें काम आएंगे। जे मैनू लॉज आ जाएंगे, मैनू ये पता चल जाऊगा कि कॉम्प्लीमेंट के क्या क्या लॉज होंगे ने, फिर तो कुछ भी नहीं है। और शायद जिन्होंने समझ आ गया होगा उन्होंने अगली स्लाइड पे क्वेश्चन लग्या होगा एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली यूनियन यूनिवर्सल होंगे। बट अगर मैनू नहीं पता कि एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल द एम्प्टी है, तो मेरा क्वेश्चन उत्थे ही ब्रेक हो जाएगा, मैं नहीं आंसर कर पाऊंगी। क्लियर है जी? हुण होंदे डिसजॉइंट सेट्स। तो बच्चों डिसजॉइंट मीन जेडे जुड़े ना होण, डिसजॉइंट का मतलब जेडे जुड़े ना होण। तो तुसीं की कह सकते हो कि डिसजॉइंट सेट किहड़े होणगे? ਉਹ ਸੈੱਟ जिन्हां दी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, जाने कि जिन्हां दे मूँह दूर दूर ने, एक दा मूँह उधर एक दा मूँह उधर, तो ए है अब बी है, इत्थे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ऐसे सैट्स नूं की कहोगे? डिसजॉइंट सैट्स। मान लो तुहाडे कोल दिता होया 1 2 3 4 6 7 8 9, क्या इन्हां दोनों विच कुछ भी कॉमन है? नहीं, इन्हां दी इंटरसेक्शन क्या? एम्प्टी। जे एम्प्टी है तो ऐसे सैट्स नूं क्या कहोगे जिन्हां दी इंटरसेक्शन एम्प्टी है कि ये सैट्स डिसजॉइंट हुंदे ने। क्लियर है जी? हुण तुहाडे कोल एक एग्जाम्पल है, ये दोनों सैट सब तो भी देखो आपां कोशिश करते कि नाल नाल सारी चीज़ां रीकैप होंदियां रहे। ये दोनों सैट किहड़ी फॉर्म च दिते हुए ने? सैट बिल्डर फॉर्म च दिते हुए, राइट, सजा के दिते हुए ने। तो बेसिकली ए सैट मेरे को की बनूगा कि एन जो है नैचुरल नंबर है, एन 5 तो छोटा है या 5 के बराबर है। तो मैं जो 1 पुट करूँगी तो मेरे को 3 आऊगा, 2 पुट करूँगी मेरे को 7 आएगा, 3 पुट करूँगी 2 पुट करूँगी 5 आएगा बच्चों, 3 पुट करूँगी 7 आएगा, 4 पुट करूँगी 9 आएगा, 5 पुट करूँगी 11 आएगा, राइट। और मैंने बी सेट बनाने हैं। बी सेट 5 तो छोटा जाने कि 1 2 3 4, जो 1 पुट करोगे 3 - 2 1 आएगा, 2 पुट करोगे 6 3 दूनी 6 - 2 4 आएगा बच्चों, फिर 3 पुट करो 9 - 2 7 आएगा, और मेरे पास 4 पुट करोगे 12 - 2 10 आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन मेरे तो पूछा इन्हों की इंटरसेक्शन, तो इन्हों की यूनियन पूछी है, तो यूनियन मीनस दोनों के एलीमेंट लिखने हैं। तो 3 5 7 9 ते 11 तो पूरा ही लिख लिया। हुण इहनूं लिखो 1 4 ते 10 क्योंकि 7 तो ऑलरेडी यूज्ड है। हुण इहदे विच फर्दर अगर मैं तुहानूं कहां कि ए इंटरसेक्शन बी कड्डो, यानी कि दोनों का कॉमन, तो दोनों च कॉमन कितना आएगा? 7। उवें ही चल रहे अगर मैं तुहानूं कहां कि ए माइनस बी दस दो, तो सिर्फ ए जो बी कोल है वो छड़ दो, बी कोल कितना है? सिर्फ तो सिर्फ 7, तो थोड़े कोल कितना आ जाऊगा? 3 5 9 ते 11, राइट बच्चों। और अगर मैं कहता कि बी माइनस ए दसो, तो थोड़े कोल कितना बनूगा? बी ए वाले छड़ दो, तो 7 छड़ दो, 1 4 ते 10। और अगर मैं थोड़ा कहा कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी भी कर दो,
तो इन्होंने दोनों की यूनियन यानी कि 1 4 10 3 5 9 ते 11 तो एक तरह के थोड़े सारे के सारे ऑपरेशनस हो गए जो अज के लैक्चर में तुसीं सीखे ने कि यूनियन कढ़नी है किमें कढ़नी है, इंटरसैक्शन किमें कढ़नी है, ए माइनस बी किमें निकलूगा, बी माइनस ए किमें निकलूगा, एज वेल एज सिमेट्रिक डिफरेंस भी किमें निकलूगा। तो असी एक स्टेटमेंट तो देखो सब कुछ जनरेट कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए माइनस बी। ठीक है जी, क्वेश्चन को ध्यान ना देखो, ए माइनस बी कढ़ना। तो बच्चों सब तो पहले इतने फोकस करो, इसका मतलब है ओनली ए। तो ओनली ए का मतलब है ए दे विचों बी वाला पार्ट कर दो जो भी कॉमन है। 5 9 एक तो 9 कॉमन है, 13 17 21 कॉमन है, यानी कि ए माइनस इतने जो सैट आया मेरे को आ गया 5 13 17। ठीक है, हुण ए कोल किहड़े पार्ट है, ए कोल है 5 9 13 17 21। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ 5 13 17। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਮਾਈਨਸ करना तो जो एलिमेंट 2 बचे तो 9 ਤੇ 21 मेरा फाइनल आंसर आएगा। ध्यान ਨਾਲ फोकसली सब तो पहला अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करो। a माइनस बी सॉल्व किया, जो भी आंसर बनया उन्होंने हुण a चो माइनस करता। ए दे वो पार्ट आएंगे जो ए च नहीं एग्जिस्ट कर, ए माइनस बी च नहीं एग्जिस्ट करते, तो ए माइनस बी दे पार्ट छड़ दो तो 9 ते 21 पार्ट बचे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स मेरे को कोई सेट है जिसको एलिमेंट ने 1 2 3 4 ते 5। ठीक है जी, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर y and z that can be formed such that y is subset of x and z, x and z is subset of x, y intersection z is empty is। जे y से z का इंटरसेक्शन empty है, x दिता हुआ है, जो y है वो x का सबसेट है, z है वो भी इसका सबसेट है, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है बट दोनों का कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर। तो हम दूसरी दसना है नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर y ते z के कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। तो देखो तुसी 5 जो कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हो जो x ਨੂੰ दोगे फिर y ਨੂੰ दोगे फिर उन्होंने रोटेट करोगे। एग्री। मान लो कि मैंने 1 2 3 एलिमेंट x ਨੂੰ दिते तो y z को केड़े एलिमेंट y ਨੂੰ दिते। ठीक है जी, तो z को केड़े बचे 4 ते 5। फिर ये सेम आपस में रिपीट करेंगे। फिर अगर 1 4 5 इनू दिते तो 2 ते 3 इनू देते। फिर अगर 2 4 5 इदा करके रोटेशंस करोगे तो थोड़े को कितना आंसर आएगा, जो भी आंसर बनेगा वो ट्वाइस हो जाएगा। तो तुसी देखो इसका आंसर कितना बनेगा। आई गेस इसका आंसर सी बनेगा 2 दी पावर 5, क्योंकि हर चीज़ में 2 बार पॉसिबिलिटीज है, वो एक्स ली भी है वाई ली भी है। नेक्स्ट एक नंबर सेट दिता हुआ है x 4 दी पावर n माइनस 3 दी पावर n माइनस n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो y दिता हुआ है n 9 इंटू n माइनस 1। तो दसना है x से y यूनियन y कितना होएगा। तो बच्चों x दिता हुआ है 4 दी पावर n, 4 दी पावर n जो n 1 पुट करोगे तो थोड़े को नंबर कितना बनूगा। देखो 4 माइनस 3 माइनस 1 0, जो 2 पुट करोगे 4 जो कि 16 माइनस 6 माइनस 1 9 बनूगा। फिर जो 3 पुट करोगे कितना आएगा जी, जो 3 पुट करोगे चौकम जो कि 16 चौके 64 माइनस 4 ते 12 माइनस 1, यानी कि थोड़े को बन जाऊगा 51। राइट 51। तो इधर के कुछ नंबर बनेंगे, पहला 0 बन गया 1 पुट करन दे, फिर 9 बन गया, फिर थोड़े को 51 बन गया एंड सो ऑन इधर चलेंगे। ओमें ही थोड़े को y के भी कुछ नंबर्स बनेंगे। y को बन जाऊगा 9 इंटू n माइनस 1, 1 पुट कितना 0 आएगा, 2 पुट कितना 9 आएगा, 3 पुट कितना 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 9 दूनी 18 आ जाएगा। फिर 4 पुट करोगे
4 माइनस 6 27, फिर कितना पुट करोगे जी 5 36 एंड सो ऑन, इदा के कुछ नंबर बनते। पहले वाले चीज दोबारा देख लो कि 0 पुट 1 पुट किया दैट्स ओके 0 बनया, फिर 2 पुट किया चौकम चौकी 16 बनया, 16 माइनस 6 माइनस 1 9 बनया, फिर तीसरी बार चौकम चौकी 16 चौकी 64 64 माइनस 12 3 पुट किया ना ओके, तो इतने 9 आऊगा जी और 9 माइनस 1 54 राइट। फिर इतने भी थोड़े को कितना बन जाएगा, अगली बार 45 आ जाएगा और एक बार हाँ जी फिर अगली बार 53। हम तो नहीं दिख पा रहे कि ऊपर भी 9 के मल्टीपल है, नीचे भी 9 के मल्टीपल है, ऊपर कुछ 9 के मल्टीपल स्किप हो रहे हैं, सोच के देखो ठीक है जी। इतने कुछ स्किप हो गया, इतने भी कुछ स्किप होंगे बट नीचे सारे है, तो तुम ये कह सकते हो कि x यूनियन y जो है वो बेसिकली y दे ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि y को नंबर होएगा जो सारे के सारे नंबर्स को कंटेन करेगा, तो इसका आंसर y आएगा बच्चों। पार्टी ए असी कुछ पढ़िया थोड़े सेट्स ऑपरेशंस ऑफ सेट्स बारे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हुण अगले लेक्चर दे विच असी गल करांगे कि किवें वेन डायग्राम्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ करांगे अपने कार्डिनल नंबर वाले क्वेश्चन ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ वेन डायग्राम्स ਇੱਥੇ ਤਾਂ वेन डायग्राम्स बहुत सौखे हैं, बस बनाइए तो ठीक है, ਉੱਥੇ एक्चुअल ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ प्रैक्टिकल यूज़ होएगा। तो अगली वीडियो देखने ਲਈ तैयार रहियो। ਹੁਣ तक जिन्होंने लाइक शेयर सबसक्राइब नहीं करता है फटाफट लाइक शेयर सबसक्राइब कर दो, फिर मिलांगे अगली वीडियो ਦੇ कार्डिनल नंबर ਦੇ ਨਾਲ। थैंक यू।